सबसे पहले भारत कौन आए, डच, पुर्तगाल या फ्रांसीसी? इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले हमको जाना होगा 14वीं और 15वीं शताब्दी में। ये बात है 17 मई सन 1498 ईस्वी को, जब एक पुर्तगाल नाविक वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत में प्रवेश करता है और वो केरल के कालीकट तट पर उतरता है। भारत पहुंचने में उसकी मदद करने वाला एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद था। जब वो भारत आया तो उसने देखा कि भारत एक बहुत ही समृद्ध देश है, क्यों ना यहाँ पे व्यापार किया जाए। और व्यापार के लिए उस समय कालीकट के राजा जमूरिन थे और उसने जमूरिन से व्यापार करने की अनुमति ले ली। लेकिन सालों से व्यापार कर रहे अरबी व्यापारियों को ये बात नापसंद आई और उन्होंने इसका विरोध किया। और इसी विरोध के चलते वास्को डी गामा को सन 1499 ईस्वी में दोबारा पुर्तगाल लौटना पड़ा। लेकिन उसके एक साल बाद ही पुर्तगाल फिर भारत आए 1500 ईस्वी में, और उन्होंने इस बार केरल के कोच्चि में अपनी एक कोठी बनाई। उनको मालूम था कि सालों से रह रहे अरबी व्यापारी इसका विरोध करेंगे, इसी वजह से कालीकट के राजा जमूरिन से अपने कोठी की सुरक्षा की मांग कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि सालों से व्यापार कर रहे अरबी व्यापारी इसका विरोध करें। पुर्तगालों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार करना था, लेकिन उन्होंने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को देखा और राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही ख़राब होने की वजह से उन्होंने साम्राज्यवादी और उपनिवेशक नीति अपनाई और उन्होंने भारत के राज्यों पर कब्जा करने की सोची। फिर 1510 ईस्वी में उन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया और गोवा को अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। अलबुकर्क ने सन 1510 ईस्वी में, जो कि पुर्तगालियों का भारत में दूसरा वायसराय था, उसने जमूरिन के राजा का महल लूट लिया, जिससे उसको कई परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई चीज़ों का विरोध उसको सहन करना। लेकिन गोवा पर अधिकार करने के बाद उनका कद दिन ब दिन बढ़ता गया और उन्होंने और कई राज्यों में कब्जा कर लिया। और कई राज्यों में कब्जा करने के बाद वो व्यापारियों से ज़्यादा साम्राज्यवादी नजर आने लगे। व्यापारियों की बढ़ती ताकत को देखते हुए अहमदनगर, बीजापुर और कालीकट के राजाओं ने पुर्तगालियों को यहाँ से निकालने की चेष्टा की, लेकिन वो नाकाम रहे और अंत में पुर्तगालियों की ही विजय हुई और इस तरह से उन्होंने भारत के कई राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया। और सन 1579 ईस्वी में चटगांव, बंगाल और हुगली पर अपना अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों का हुगली पर अधिकार शासन करने का नहीं था, हुगली पर अधिकार उनका जहाज लूटने का था और वो जहाज लूटने के मकसद से हुगली पर अधिकार किया। सन 1580 ईस्वी में उन्होंने अकबर के दरबार में ईसाई मिशन भेजा, जिससे उनका मकसद था अकबर को ईसाई धर्म में दीक्षित करना था, लेकिन वो नाकामयाब। धीरे धीरे पुर्तगालियों के हौसले बढ़ते गए और सन 1612 ईस्वी में उन्होंने मुगलों का जहाज लूट लिया, जिससे उनको कई प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा। पुर्तगालों की शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ती गई, जो मुगल बादशाहों को बिल्कुल नहीं पसंद आई और उन्होंने 24 जून सन 1632 से 24 सितंबर सन 1632 ईस्वी तक 3 महीने तक लगातार 1.5 लाख फौजों के साथ जंग किया, जिसमें 1000 मुगल मारे गए और 400 पुर्तगालियों को बंदी बना लिया गया। इस तरह से भारत में पुर्तगालों का खात्मा हो गया। भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाल थे और पुर्तगाल की समृद्धि को देखकर डच आए और डच के आने पर ही फ्रांसीसी आए, जो कि हमारे देश पर 200 सालों तक हुकूमत की और हमको गुलाम बनाए रखा।